हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुमार नॉलेज 2.0 पर। आज का टॉपिक है डिजीज के बारे में। डिजीज क्या होता है, बीमारी क्या होते हैं। तो ये आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में जो बच्चे एग्जाम देते हैं, जिनको एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर लिखना रहता है, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जिनको एग्जाम नहीं देना है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। बीमार तो हम होते ही रहते हैं, तो ये बीमारियों के बारे में जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है कि बीमारी क्या होती है, बीमारी कितने प्रकार के होते हैं। तो बीमारी क्या होती है, बीमारी कितने प्रकार के होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इसके बारे में जानते हैं। तो डिजीज क्या होता है। डिजीज इज एनी डिविएशन from or interruption of the normal structure and functions of any part of the body। मतलब जब हमारे शरीर के किसी पार्ट कार्य करने में समस्या हो जाता है, काम करने में समस्या हो जाता है, हमारे शरीर का पार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, या फिर उसके स्ट्रक्चर में समस्या हो जाती है, उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है हमारे बॉडी के पार्ट का, उसमें इंटरप्शन हो जाता है, रुकावट या फिर कोई समस्या हो जाती है, तो उसी को हम डिजीज कहते हैं। मतलब हमारे शरीर के पार्ट की एक ऐसी अवस्था जब वह अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाए, कार्य नहीं कर पाए, या फिर उसके स्ट्रक्चर में कोई समस्या हो जाए, उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको हम बीमारी या फिर डिजीज कहते हैं। जैसे हमको कफ हो गया, हमको खांसी आ रही है, अब इसमें क्या होता है, हमारा लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, क्या हो गया, डिजीज हो गया। एलिफेंटिएसिस, इसमें बॉडी के पार्ट्स के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो जाता है। एलिफेंटिएसिस पैर में हो गया, पैर पूरा सूजने लगता है, तो उसमें उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या हो जाती है। ये क्या है, बीमारी है। अब बीमारी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ बीमारी होते हैं जो छूने से फैलते हैं, या फिर हवाओं के द्वारा फैल जाते हैं, पानी के द्वारा फैल जाते हैं। कुछ डिजीजेज हैं जो छूने से या फिर हवा के द्वारा नहीं फैलते हैं। कुछ बीमारियां हैं जो जेनेटिक होती हैं, अब माता पिता से संतानों में आ जाती हैं। तो ये बीमारियां कई प्रकार की होती हैं। इन्हीं को देखते हुए बीमारियों को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है कम्युनिकेबल डिजीजेस, दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और तीसरा है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब हम एक एक करके सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहला है कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज को हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। ए डिजीज कॉज्ड बाय ए स्पेसिफिक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड टू अनदर इंडिविजुअल बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज नोन एज कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो छूने डायरेक्ट कांटेक्ट से एक दूसरे में फैलती हैं, या फिर इनडायरेक्ट जैसे हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा फैलती हैं। तो ऐसी बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट से फैल जाएं, उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं या फिर इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। इन्फेक्शन कब होता है, जब कोई हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम पैथोजिन कहते हैं, जब कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी पर आक्रमण करते हैं, तब हमको इन्फेक्शन होता है। अब वो इन्फेक्शन फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, या फिर प्रोटोजोआ, फंगाई, या फिर वर्म्स हो सकते हैं। तो ये सभी इन्फेक्शन फैलाने वाले हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे बॉडी पर आक्रमण करते हैं। तो अब हम इसका एक एक करके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो वो इन्फेक्शियस डिजीजेस जो बैक्टीरिया से होते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग, कॉलरा, डिफ्थेरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड, निमोनिया एक्सेट्रा, ये सभी बीमारियां इन्फेक्शियस बीमारियां हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं। दूसरा इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जो वायरसेस से होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, डेंगू फीवर हो गया और चिकनगुनिया। ये सभी वायरस से होने वाले इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं। ये सभी इन्फेक्शियस बीमारी ही हैं, लेकिन ये वायरस से होती हैं, वायरस से फैलती हैं। तीसरा है इन्फेक्शियस डिजीजेस जो प्रोटोजोआ से होता है, जैसे मलेरिया और अमीबाइटिक डिसेंट्री।
ये सभी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जो प्रोटोजोआ से होती हैं। चौथे नंबर पर है इन्फेक्शियस डिजीजेस की एग्जाम्पल जो हेलमिंथिस से होती हैं, जैसे एस्केरियासिस, एलिफेंटियासिस। पांचवा है इन्फेक्शियस डिजीजेस जो फंगाई से होती हैं, जैसे रिंगवॉर्म। ये इन्फेक्शियस डिजीज है जो फंगाई से होती है। अब हम जानेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस भी कहते हैं। The diseases which don't spread from infected person to a healthy person are known as non-communicable और non-infectious diseases। ऐसी बीमारी जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में नहीं ट्रांसमिटेड होती है, नहीं स्प्रेड होती है। मतलब ऐसी बीमारियां जिस बीमारी से यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उससे किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति में, हेल्दी व्यक्ति में नहीं फैलेगा, नहीं ट्रांसमिट होगा, तो उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। जैसे कैंसर, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीजेस। तो ये सभी ऐसी बीमारियां हैं जिससे यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उस व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति में नहीं फैलेगा, नहीं ट्रांसमिट होगा। तो ऐसी बीमारियों को हम नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। तीसरा है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ए जेनेटिक डिसऑर्डर्स इज ए डिजीज कॉज्ड इन होल और इन पार्ट बाय ए चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस अवे फ्रॉम नॉर्मल सीक्वेंस। जब किसी व्यक्ति के जीन में या फिर क्रोमोजोम्स में परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आसानी से अपना शिकार बना लेती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया और डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर्स बीमारी है। इसमें बच्चे में 47 क्रोमोजोम्स हो जाते हैं। अगर नॉर्मल बच्चों में देखा जाए तो 46 क्रोमोजोम्स रहते हैं, 23 पेयर्स, मतलब 46 क्रोमोजोम्स। लेकिन डाउन सिंड्रोम में 47 क्रोमोजोम्स हो जाते हैं। तो इसके जीन में या फिर क्रोमोजोम में ऐसे ही जब चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो इसी को हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो ये था डिजीजेस के बारे में। रोग क्या होता है, बीमारी क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।